नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि जब हमारे हाथ तंग चल रहे हों, जब पैसों की तंगी हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हों, तो जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही होती हैं। उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कोई भी कार्य आप करते हैं, कुछ भी नहीं चल रहा होता है। चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा होता है। तो आपको ये एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे और उनका आशीर्वाद स्वयं आप पर बना रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है और रोटी बच ही जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं कर रही हैं या होती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर आपका नष्ट हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इन गलतियों को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियाँ यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें, क्योंकि दोस्तों इससे आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियाँ नहीं होती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियाँ। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी रखना नहीं चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, यदि बार बार आपका भोजन में बाल निकल आता है, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है। परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि
ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, एक महिला ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभ्रता का ख्याल रखना चाहिए और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब ही आप भोजन चेक कर सकते हैं। नंबर 6, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर भी महिलाएं भोजन बनाती हैं वो स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी रखनी नहीं चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत इस्तेमाल होने के बाद टूट से जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। नंबर 2, गूंदा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंदा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़कर चली जाती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं भी होने लगती हैं। नंबर 3, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को तंदुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान होता है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान माना जाता है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रही हूँ। प्रभावशाली चमत्कार
चमत्कारी उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देगा। आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा न सिर्फ दोस्तों इस जन्म के बल्कि पूर्व के सभी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। अगर काली गाय नहीं मिल रही है तो आप सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। अब आपको बता दें कि घर पे जो भी आप ताज़ी रोटी बनाते हैं तो एक रोटी तो आपको प्रतिदिन गाय के लिए निकालनी है। उस रोटी को आपको गाय को खिलाना ही खिलाना है। जब आप रोटी खिलाएंगे गाय को, ताज़ी रोटी खिलाएंगे गाय को, तो आपका भाग्य खुद ब खुद उज्जवल होने लगेगा, सफलता आपको मिलने लगेगी। लेकिन हाँ, बासी रोटी, बची हुई रोटी, काफ़ी दिनों की जो खराब रोटी होती है, ऐसी रोटी आप गाय को बिल्कुल भी मत खिलाना, वरना आपके जीवन में अंधकार और नकारात्मकता वास कर जाएगी। आप जो भी काम करोगे आपका कोई काम नहीं बनेगा, आपके जीवन में असफलता आ जाएगी। तो ऐसे में कभी भी गाय को रोटी खिलाएं तो ताज़ी बनाकर ही खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना खिलाएं। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप पर कर्ज बढ़ गया है और आपको उस उधार से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में आप काले तिल पीसकर गेहूं के आटे मिला दें। अब गुड़ और घी मिला करके एक पेड़ा बना लें और शनिवार के दिन अपने हाथ से गाय को खिलाएं। इससे व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है, उधार लेने की नौबत दोबारा जीवन में नहीं आती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। घर के किसी भी सदस्य का दोस्तों बार बार अगर एक्सीडेंट होता है, बार बार उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या दुर्घटना का भय है, तो इससे बचने के लिए गुरुवार यानी थर्सडे के दिन पहली रोटी घी, गुड़ और चने की दाल के साथ गाय को खिलाएं। इससे दुर्घटना का भय टल जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चने की दाल को बुधवार की रात को ही पानी में डाल करके छोड़ दें और पूरी रात पानी में रहने दें। सुबह उठकर उस पानी से निकाल कर रोटी के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा हर गुरुवार करने से शुभ परिणाम मिलते हैं और घर में दुर्घटना होना बंद हो जाती है। इसके अलावा आप एक उपाय भी कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस उपाय के अनुसार आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा से हर वो व्यक्ति जो ये उपाय करता है वो धनवान बन जाता है। जीवन के हर कष्ट और संकटों से चुटकियों में छुटकारा मिल जाता है। अब तक जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते थे वो सभी बनने लगेंगे। सफलता के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं। इस उपाय के लिए कोई खास दिन का होना ज़रूरी नहीं है। आपको जिस दिन भी उपाय करना हो उस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपके घर में जहाँ पूजा घर स्थापित है वहाँ जाएं और मंदिर में जाने के बाद सभी देवी देवताओं की तस्वीरों को एक साफ कपड़े से पोंछ लें। अगर मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उन्हें नहलाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक में घी इतना होना चाहिए कि जब तक आप ये उपाय करो तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी उसके साथ ही जलाएं। अब अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा के मंदिर में मौजूद है, आपके मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा मौजूद है, तो आप उन्हें हल्दी से तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को आप कुमकुम और हल्दी दोनों मिला करके तिलक लगाएं। लेकिन अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा मंदिर में ना हो तो सिर्फ माता लक्ष्मी को आप हल्दी कुमकुम लगा करके मिला करके तिलक करें। उसके बाद अपने मस्तक पर भी आप कुमकुम से तिलक लगाएं। उसके बाद एक साफ प्लेट लें और हल्दी में उसमें एक सात्विक और एक ओम बनाएं और उन दोनों के बीचों बीच एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का रख दें। और जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप पूजा करें और उसके बाद आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। अब थाली व दीपक पूजा घर में यूं ही रखा रहने दें। तब तक आपको वो सब यूं ही रखे रहने देना है जब तक वो दीपक जो आपने लगाया था वो पूर्ण ना हो जाए। जब वो दीपक पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में रसोई घर में जाएं और थोड़ा सा आटा लें। ध्यान रहे कि इस आटे में आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब जो आपने गुड़ और चने की दाल थाली में रखी थी उसे उठाकर आटे के बीच में डाल दें और एक पेड़ा बना लें। इस प्रकार से तैयार हुए पेड़े को लेकर के आप उस पर थोड़ा सा हल्दी से तिलक कर लें और किसी गाय को अब आपको ये पेड़ा खिला देना है। जब आप ये पेड़ा किसी गाय को खिलाएंगे तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के चलते आपको अपने घर में अनेकों प्रकार के धन धान्य, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और पूरे परिवार को घर में खुशहाली व सकारात्मकता का माहौल देखने को मिलेगा। सो प्यारे दोस्तों, गाय को रोटी खिलाना मत भूलिएगा। आप गाय को एक रोटी खिलाएंगे, ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके दिन बदल जाएंगे। जो असफलताएं आपको मिल रही थी, बार बार काम जो बिगड़ रहे थे, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वो अब नहीं होंगी। बस आपको ये उपाय करना है या
फिर रोज़ाना गाय को रोटी खिलानी है। और बासी रोटी भी आप खाएं, लेकिन हाँ रेशे वाली रोटी, जैसा कि हमने आपको बताया है, आपको रेशे वाली रोटी नहीं खानी है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।